तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1999 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है स्टिग्माटा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वेनराइट ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये बिल्कुल एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी है जो कि आपको काफी पसंद आएगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब डेली वीडियो अपलोड हो रही है तो आप डेली चैनल को चेक कर लिया करो ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि YouTube का जो नोटिफिकेशन बटन है ना वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, किसी को नोटिफिकेशन जाती ही नहीं है। और हाँ, कल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी 13 सिंस मूवी को जो कि काफी बढ़िया मूवी है। यहाँ पर स्क्विड गेम से भी बेहतर कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिखाया गया है तो आपको देखने में जरूर मजा आएगा। और भाई अगर आपको क्लिप्स के साथ में हॉरर मूवीज देखनी है तो आप नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब दोस्तों मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टिग्माटा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। असल में ये कैथोलिक धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण है। स्टिग्माटा उन 5 जख्मों या फिर पेन को कहा जाता है जो कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करते टाइम दिए गए थे। और जब कोई हाईली डिवोटेड पर्सन इन जख्मों का दर्द अपनी रियल लाइफ में फील करता है तो उसे स्टिग्माटा कहा जाता है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आगे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। खैर अब मूवी शुरू होती है और हमको ब्राजील के गाँव में एक चर्च को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर इस चर्च के फादर पॉलो अल्मीडा की डेथ हो गई है और इसलिए यहाँ चर्च में शोक समारोह चल रहा है। मगर जिस दिन से फादर अल्मीडा मरे हैं उसी दिन से चर्च के अंदर एक खास सुपरनैचुरल इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से ये वेटिकन सिटी के नजर में आ जाता है। दरअसल जिस दिन से फादर अल्मीडा गुजरे हैं उसी दिन से ही चर्च के अंदर वर्जिन मैरी के स्टैचू से खून के आंसू बह रहे हैं। अब वेटिकन इस चीज की छानबीन के लिए फादर एंड्रू कर्नन को वहां पर भेजते हैं और फादर कर्नन वहां पर सभी संभावनाओं पर नजर डालते हैं कि किन रीजंस की वजह से ये सब हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुर्खियां बटोरने के लिए चर्च ऑर्गेनाइजर्स ऐसे झूठ मूठ के काम करते रहते हैं। मगर इस बार फादर कर्नन को वहां पर कोई भी धोखेबाजी नजर नहीं आती और जब वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर वो खुद किसी सुपर नेचुरल पावर को फील करते हैं। फिर चर्च की कैंडल्स खुद ही बुझकर दोबारा जल जाती हैं। अब फादर कर्नन समझ जाते हैं कि ये सब नॉर्मल नहीं है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि फादर अल्मीडा के कॉफिन से उनका रोजरी चुरा लेता है और वहां पर बाहर एक औरत को बेच देता है। और यहाँ पर रोजरी का मतलब एक माला टाइप आप कह सकते हो जो कि प्रार्थनाओं को करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। फिर हम फ्रैंकी पेज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पिट्सबर्ग में रहती है। फ्रैंकी यहाँ पर सो रही होती है और तभी उसे उसकी मदर का फोन आता है। और दोस्तों फ्रैंकी की मदर वही औरत होती है जिसने ब्राजील में फादर अल्मीडा का चुराया हुआ रोजरी खरीदा होता है और उसकी मदर कॉल पर उसको ये बताती है कि उसने उसको एक गिफ्ट भेजा है। फिर हम ये देखते हैं कि जब फ्रैंकी कॉफी पीने जाती है तभी उसे उल्टियां होने लगती है और अब उसको ये लग रहा था कि शायद से वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अपनी फ्रेंड डोना को भी बताती है। मगर फिर वो दोनों बात में यहाँ पर प्रेगनेंसी वाली बात को इग्नोर कर देती हैं और काम पर चली जाती हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन वेटिकन सिटी जाते हैं और कार्डिनल हाउसमैन से मिलते हैं जो कि इन सभी सुपरनैचुरल इवेंट्स के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होते हैं। कार्डिनल हाउसमैन फादर कर्नन से ये पूछते हैं कि आखिरकार उस स्टैचू में क्या गड़बड़ मिली और फादर कर्नन ये कहते हैं कि वहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं है और उन्होंने जो ब्लड सैंपल वहां से लिया है यानी कि उस मूर्ति से वो रियल ह्यूमन का ब्लड था। कार्डिनल हाउसमैन ये कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ वहां पर जरूर होगी क्योंकि हर साल 50 से 60 स्टैचू के रोने वाली खबर आती रहती है और सारी की सारी फेक होती हैं। फिर फादर कर्नन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए और टाइम मांगते हैं मगर कार्डिनल हाउसमैन उन्हें परमिशन नहीं देते और उन्हें केस से हटा देते हैं जो कि थोड़ा सा वियर्ड होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कार्डिनल का आखिर मतलब क्या है, तो कार्डिनल एक ऐसा प्रीस्ट होता है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च में काफी हाई लेवल पर होता है। फिर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि बाथटब में नहा रही होती है कि तभी वहां पर हम धीरे धीरे से कुछ चैंटिंग्स को सुन पाते हैं और हमें उसी रोजरी को भी दिखाया जाता है और शायद से वो आवाज उसी रोजरी से आ रही होती है, मतलब शायद से क्या उसी से आ रही थी। तभी अचानक से ही एक सुपरनैचुरल पावर फ्रैंकी को पानी में खींच लेती है और हम यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करने वाला सीन देख पाते हैं जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट की कलाइयों में कील को ठोका जा रहा होता है और वही कील को ठोके जाने वाला जख्म फ्रैंकी की कलाइयों पर भी निकल आता है।
है और वो ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर फ्रैंकी के साथ में जो कुछ होगा वो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने महसूस किया था और उनके साथ में ये हुआ था, तो इस बात को आप ध्यान रखना। हम देखते हैं कि फ्रैंकी हॉस्पिटल में है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है और अचानक से ही वो होश में आ जाती है और उसे कोई भी दर्द नहीं होता। फ्रैंकी की कलाई से लगातार खून बह रहा था लेकिन उसको दर्द का छोटा सा भी एहसास नहीं था। डॉक्टर को ये लगता है कि फ्रैंकी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, लेकिन फ्रैंकी ये बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अब आगे हम ये देखते हैं कि फ्रैंकी डोना के साथ में घर जा रही होती है और वॉशरूम को देखती है जो कि पूरा बिखरा हुआ था। फ्रैंकी और डोना दोनों ही वहाँ रूम में एक बहुत ही अच्छी जैस्मिन और रोज की खुशबू को महसूस कर पाते हैं, मगर ये खुशबू कहाँ से आ रही होती है वो पता नहीं चलता और फिर वो दोनों सो जाती हैं। आगे हम ये देखते हैं कि फ्रैंकी और डोना अपने काम पर जाती है और यहाँ पर काम करने के दौरान फ्रैंकी खिड़की से देखती है कि एक औरत सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, मगर वो औरत उस बच्चे को सड़क पर गिरा देती है। फ्रैंकी चिल्लाती है और भागते हुए सड़क के उस पार जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दरअसल में ये सब फ्रैंकी का एक वहम होता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंकी और डोना काम छोड़कर घर आने लगती हैं और जब वो मेट्रो में आ रही होती हैं तब फ्रैंकी को मेट्रो में एक फादर दिखते हैं। फ्रैंकी के दिमाग में एक सवाल आता है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानती थी। फ्रैंकी फादर के पास में जाती है और पूछती है कि क्या आप फादर कर्नन हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं फादर डर्निंग हूँ। और तभी वहाँ पर फिर से फ्रैंकी के साथ में एक सुपर नेचुरल इवेंट होता है। मेट्रो बहुत ही तेज चलने लगती है और सारे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। तभी फ्रैंकी के दोनों हाथ खींच लिए जाते हैं और उसकी पीठ पर कई सारे कोड़े यानी कि चाबुक मारे जाते हैं जिससे कि वो जख्मी हो जाती है और ये इवेंट फादर डर्निंग देख लेते हैं। डोना फ्रैंकी को हॉस्पिटल ले जाकर पहले उसके जख्मों का इलाज करवाती है और फिर फ्रैंकी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन सारे टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मल था। फ्रैंकी अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में पूछती है और डॉक्टर ये बताता है कि वो भी नेगेटिव है। फिर डॉक्टर का ये कहना था कि हमें ये लगता है कि आपको मिर्गी की बीमारी है और इसलिए आपके और भी टेस्ट करने होंगे। फ्रैंकी को यहाँ पर विश्वास नहीं होता कि इसी उम्र में उसको मिर्गी हो सकती है। फिर जब फ्रैंकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रही होती है तभी उसे फादर डर्निंग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि जो भी ट्रेन के अंदर हुआ उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है और वो इस टॉपिक पर फ्रैंकी से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंकी उनसे बात नहीं करती, इसलिए फादर उसे अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन को कार्डिनल हाउसमैन दोबारा बुलाते हैं और ये बताते हैं कि हमें तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट मिल गया है। दरअसल फादर डर्निंग ने कार्डिनल हाउसमैन को मेट्रो का सिक्योरिटी फुटेज निकलवा कर भेजा होता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को फादर कर्नन को सौंपा जाता है क्योंकि फ्रैंकी ने डर्निंग के सामने कर्नन का ही नाम लिया होता है, जो कि काफी वियर्ड था क्योंकि वो तो उनको जानती ही नहीं थी। खैर आगे हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन फ्रैंकी से मिलने जाते हैं और पहले तो फ्रैंकी उन्हें अपने साथ हुए हादसों के बारे में कुछ भी नहीं बताती, मगर जब फादर कर्नन स्टिग्माटा के बारे में फ्रैंकी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तब जाकर फ्रैंकी उन्हें अपने कलाई के जख्म दिखाती है। मगर यहाँ पर एक दिक्कत है कि फादर कर्नन ये बताते हैं कि स्टिग्माटा उन्हीं के साथ में होता है जो कि ईश्वर में बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं और फ्रैंकी यहाँ पर नास्तिक है, वो चर्च भी नहीं जाती, इसलिए फादर कर्नन को फ्रैंकी पर थोड़ा शक होता है और यहाँ पर दोनों के ही बीच नोक झोंक हो जाती है और फ्रैंकी वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि फ्रैंकी एक बार में है और शराब पीते हुए वो डोना से अपने साथ चल रही सारी प्रॉब्लम्स को बता रही थी कि तभी फ्रैंकी पर फिर से स्टिग्माटा का असर होता है और इस बार वो कांटों के ताज को पहने हुए महसूस करती है, यानी कि उसको ऐसा एहसास होता है कि उसने कांटों वाले ताज को पहना है जो कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के स्टिग्माटा से बिल्कुल मिलता जुलता है। फ्रैंकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है और वो वहां से भाग जाती है। सड़क पर फादर कर्नन फ्रैंकी को भागते हुए देख लेते हैं और उसके सर से खून निकल रहा होता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। फ्रैंकी एक सुनसान इलाके में पहुंचकर एक कार पर बैठ जाती है और वो कार की बॉडी पर कुछ लिखने लगती है, वो भी एक एंशिएंट लैंग्वेज में। फादर कर्नन फ्रैंकी के पास पहुंचते हैं और इस बार वो फ्रैंकी के आसपास बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर को महसूस करते हैं। और दोस्तों मूवी इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना, एंड तक जरूर देखना, मतलब मुझे तो वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। खैर यहाँ पर फ्रैंकी फादर कर्नन को एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोलती भी है जिसको फादर रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर फ्रैंकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। आगे हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन वेटिकन के एक आदमी को फोन करते हैं जो कि एंशिएंट लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है और जब वो रिकॉर्डिंग कर्नन उसे सुनाता है तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिर सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि होश में आती है और फिर वो चर्च में जाती है। यहाँ पर फ्रैंकी ये नोटिस करती है कि जीसस क्राइस्ट की हथेलियों में कील ठोकी हुई है और फ्रैंकी के कलाइयों में चोट का निशान है।
तब फ्रैंकी को ये लगता है कि ये जो भी है वो स्टिग्माटा नहीं हो सकता। फिर फादर कर्नन ये बताते हैं कि नहीं, ये चीज स्टिग्माटा ही है। दरअसल यहाँ पर थोड़े बहुत शोधकर्ता ये बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट को कलाइयों से क्रूसीफाई किया गया था, ना कि हथेलियों से, क्योंकि हथेली इतना वजन नहीं झेल सकती हैं। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन फ्रैंकी के घर पर आते हैं और ये देखते हैं कि फ्रैंकी किसी आत्मा के पोजीशन में है और उसने एंशिएंट लैंग्वेज में दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जब फादर दीवार की फोटोग्राफ्स खींचने लगते हैं तब फ्रैंकी होश में आ जाती है। फिर हम मूवी में कुछ नॉर्मल बातचीत के सीन्स देखते हैं। अब एक दिन फ्रैंकी और फादर लंच के लिए बाहर जाते हैं और इसी बातचीत के दौरान यहाँ पर फ्रैंकी को फोर्थ स्टिग्माटा अटैक आता है और इस बार उसके पैर में कीलों को ठोका जा रहा था। फादर किसी तरह फ्रैंकी को संभालते हैं और फिर उसे घर लाकर उसके पैरों में मरहम पट्टी करते हैं। यहाँ पर फादर फ्रैंकी को ये बताते हैं कि आज तक किसी ने भी 5 स्टिग्माटा को एक्सपीरियंस नहीं किया है और वो ये बोलते हैं कि जब स्टिग्माटा अटैक्स आते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी ईश्वर के बहुत करीब होती है और इस वजह से हम शैतानों की नजर में भी आ सकते हैं और यही रीजन है कि शैतानी ताकत का भी हमेशा खतरा बना रहता है। फिर हम देखते हैं कि फादर कर्नन सारी फोटोग्राफ्स यहाँ पर ट्रांसलेटर को वेटिकन भेजते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। फिर ट्रांसलेटर ये बताता है कि ये अरामिक भाषा में लिखा गया है जो कि जीसस क्राइस्ट के टाइम में चलती थी। वो ये कहता है कि तुम तो जानते ही होगे गॉस्पेल कमीशन के बारे में, जिसे अचानक से कार्डिनल हाउसमैन ने बंद करवा दिया था। वो ट्रांसलेटर बताता है कि वो उन 3 ट्रांसलेटर्स में से एक है जो कि गॉस्पेल कमीशंस में थे और उन्होंने एकदम न्यू गॉस्पेल्स को ढूंढा जो कि जीसस क्राइस्ट और उसके डिसाइपल्स के कहे एक्चुअल वर्ड थे। अब बात करने के दौरान तभी वहां पर कार्डिनल हाउसमैन का असिस्टेंट आ जाता है और ट्रांसलेटर को वहां से जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर गॉस्पेल क्या चीज है, तो ये बाइबल की 4 किताबों में से एक है जिसके अंदर लाइफ और टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट को बताया गया है। बेसिकली जो भी उनके साथ हुआ, जो भी उन्होंने सीखा वो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है और यही चीजें इन तीनों ट्रांसलेटर्स को मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर जो इसका काम था वो कार्डिनल हाउसमैन ने रुकवा दिया था। मगर यहाँ पर कार्डिनल हाउसमैन के असिस्टेंट को शक हो जाता है और वो ट्रांसलेटर के सिस्टम को चेक करता है और उसे उन गॉस्पेल्स की फोटो मिल जाती है। फिर वो उनके प्रिंट आउट्स निकाल कर कार्डिनल हाउसमैन को दिखाता है और इसे देखकर कार्डिनल हाउसमैन के होश उड़ जाते हैं और इन गॉस्पेल्स में कुछ तो ऐसा है जो कि चर्च दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रांसलेटर सेकंड ट्रांसलेटर को कॉल करता है जो कि गॉस्पेल कमीशन में था और उसे सारी बात बताकर वो फादर कर्नन से मिलने को कहता है। अब मैं आपको एक और शॉकिंग चीज बताता हूँ कि गॉस्पेल कमीशन का 3rd ट्रांसलेटर यहाँ पर फादर अल्मीडा थे जो कि मूवी की शुरुआत में ही मारे जा चुके हैं और उनकी डेथ बिल्कुल नेचुरल थी। वहाँ पर कुछ भी इविल स्पिरिट जैसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने भी यहाँ पर स्टिग्माटा को एक्सपीरियंस किया था। अब हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन अगले दिन फ्रैंकी के घर जाते हैं और देखते हैं कि फ्रैंकी आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और उनका शक सही होता है। फ्रैंकी यहाँ पर पोजीशन में होती है और वो फादर कर्नन पर अटैक कर देती है मगर किसी तरह से एंड में वो उसको हैंडल कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्डिनल हाउसमैन और उसका असिस्टेंट फ्रैंकी के घर पहुंच जाते हैं और फादर कर्नन को फ्रैंकी के केस से हटा दिया जाता है और फ्रैंकी को अपने अंडर में वो ले लेते हैं। फिर हम फादर कर्नन को एक चर्च में बैठा हुआ देखते हैं और वहां पर गॉस्पेल कमीशन का 2nd ट्रांसलेटर उनसे मिलने आता है और वो फादर को ये बताता है कि ये जो न्यू गॉस्पेल्स फाउंड की गई हैं ये जीसस क्राइस्ट के आखिरी सफर के दौरान अपने शिष्यों से कहे गए आखिरी शब्द हैं। मगर चर्च इस बात को किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि जब इस बारे में लोगों को पता चलेगा तो चर्च की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। दरअसल इन गॉस्पेल्स के अंदर जीसस क्राइस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एक लकड़ी को तोड़ो उसके अंदर मैं हूँ, एक पत्थर को उठाओ तो उसके नीचे भी मैं हूँ और हर कण कण में मैं हूँ। और जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो लोग चर्च आना छोड़ देंगे और वो कहीं से भी प्रेयर्स कर सकेंगे। इनफैक्ट हर धर्म में यही कहा गया है कि कण कण में भगवान बसते हैं तो आप कहीं से भी प्रेयर्स कर सकते हैं। और हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि फादर अल्मीडा की ही आत्मा फ्रैंकी के अंदर है जो कि मूवी की शुरुआत में मारे गए थे। अब फादर कर्नन भागते हुए वापस फ्रैंकी के पास में जाते हैं और ये देखते हैं कि कार्डिनल हाउसमैन एक झूठा एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा है ताकि वो फ्रैंकी को मार सके क्योंकि ये सच सामने नहीं आना चाहिए। फादर कर्नन दोनों को छुड़ाता है और यहाँ पर कार्डिनल हाउसमैन से उनकी लड़ाई भी होती है। फिर फादर कर्नन फ्रैंकी के पास रूम में जाते हैं और देखते ही देखते रूम में आग लग चुकी थी और फ्रैंकी यहाँ पर फादर अल्मीडा के पोजीशन में होती है। इनफैक्ट यहाँ पर फ्रैंकी उनकी ही आवाज में कार्डिनल हाउसमैन से बोलती भी है और उनको धमकाती है। खैर इसके बाद में फादर कर्नन फादर अल्मीडा को स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं क्योंकि यहाँ से वो टेक ओवर कर लेंगे और वो सब कुछ जान गए हैं और कुछ ही सेकंड में आग वहां पर बुझ जाती है और कर्नन फ्रैंकी को बाहर ले आता है। फिर उसके कुछ ही टाइम के बाद में फ्रैंकी को होश आ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि फादर कर्नन उस चर्च में जाते हैं जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और
थोड़ी बहुत छानबीन के बाद में फादर कर्नन को वहां पर एक स्क्रोल मिलता है जो कि जीसस क्राइस्ट के कहे हुए ट्रू वर्ड्स होते हैं। फिर हमें मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि वेटिकन ने स्क्रोल में लिखी हुई बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है और इस स्क्रोल को फेक बताया गया है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टिग्माटा मूवी की कहानी। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पर फ्रैंकी नास्तिक थी तो यहाँ पर उसके अंदर स्टिग्माटा का एहसास उसे कैसे हुआ। तो असल में वो यहाँ पर चर्च नहीं जाया करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जीसस क्राइस्ट को माना करती थी। और इस मूवी के कॉन्सेप्ट में भी वही कहा गया है कि आप घर से प्रेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, भगवान, अल्लाह और कुछ भी जिसको भी आप मानते हैं वहां पर वो आपकी सुनते हैं। और आप कहीं से भी अगर सच्चे दिल से प्रेयर्स करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके मन में होगा कि फादर अल्मीडा की स्पिरिट से फ्रैंकी पजेस हुई कैसे। तो आपको याद होगा कि वो जो रोजरी थी वो यहाँ पर उन्हीं की थी, तो इसी वजह से उनकी स्पिरिट उसके अंदर आ गई थी। और शायद से यहाँ पर फादर अल्मीडा फ्रैंकी के जरिए ही चर्च की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे, जिसमें यहाँ पर फादर कर्नन ने पूरी हेल्प करी है। और कार्डिनल हाउसमैन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर ये सब छुपाना चाहते थे ताकि लोग चर्च आना बंद ना कर दें। ऑनेस्टली बताऊं तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है और काफी अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए